अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमएस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज़। तो जो आज के हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, पहले हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज़ का लेक्चर है। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर थियरी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास। अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय बॉन्ड्स ए इक्विवेलेंट, बी इलेक्ट्रोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और नन ऑफ अबाव। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जैसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साथ साथ अपने तौर से पॉइंट्स भी देखेंगे, यानी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन, सच इज सिलिकॉन, जैसे हमारे पास होते हैं मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम बॉन्डेड टुगेदर इन रेगुलर पीरियोडिक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास रेगुलर पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है। जो एटम होता है वो हमारे पास सराउंडेड, ईच एटम हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंड करता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सराउंडेड ईच एटम एज एन सेमीकंडक्टर और पार्ट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सराउंड करते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 एटम शेयरिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो शेयरिंग करते हैं ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की, ईच फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 सराउंडिंग एटम। देयरफॉर बिटवीन ईच एटम एंड इट्स 4 सराउंडिंग एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। तो जो एक एटम होता है 4, उसके हमारे पास जो सराउंडिंग एटम होते हैं उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर्ड होते हैं। तो जस्ट हम देख रहे हैं साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 2, सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव और नन ऑफ अबव। तो हमारे पास होता क्या है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव. It means that the resistance decrease with the increase of temperature. This result in a higher number of charge carrier available for recombination, increasing the conductivity of semiconductor. जो सेमीकंडक्टर का हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो हमारे पास नेगेटिव होता है। इससे हमारे पास क्या फायदा होता है कि जो हमारे पास रिकम्बिनेशन होती है, ठीक है, चार्ज कैरियर की, वो इससे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी कॉजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल टू डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है, जैसे ही हमारे पास जितना टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होता जाता है सेमीकंडक्टर का, तो हमारे पास क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारे पास इंक्रीज होती है। तो इस एज ए रिजल्ट जो रेजिस्टिविटी है, जैसे ही हम टेम्परेचर हाई करते हैं रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर मटेरियल की डिक्रीज होती है, रिजल्टिंग इन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। तो इससे हमारे पास सेमीकंडक्टर का जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। सो जो ऑप्शन सी है हमारे पास क्या, वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि जो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 3, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और सल्फर। सबसे ज्यादा जो कॉमन हमारे पास यूज होता है वो हमारे पास है सिलिकॉन। क्यों? सिलिकॉन इज यूज्ड एज अ मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर बिकॉज it is high temperature stability is more, reverse minority current or smaller leakage current is less, abundance in silicon in nature। 3 वजूहात है जिसकी बुनियाद पर हमारे पास जो सिलिकॉन है वो हमारे पास यूज होता है मोस्ट कॉमनली। क्या है कि इसकी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहता है। रिवर्स माइनॉरिटी करंट जो है, यानी लीकेज करंट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है इसका। और एबंडेंस नेचर, इसके एबंडेंस नेचर में बहुत ही ज्यादा ये वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो सिलिकॉन हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो यूज सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास सिलिकॉन है, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 4, सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, 3, 6 और 4। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं हैज अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स जनरली मेटल्स एंड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट शेल। सो जनरल जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं।
सो जो ऑप्शन बी है हमारे पास इसमें, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एज 6 एक्सपोनेंशियल 4 ओम सेंटीमीटर, 60 ओम सेंटीमीटर, 3 एक्सपोनेंशियल 6 ओम मीटर सेंटीमीटर और 6 एक्सपोनेंशियल -4 सेंटीमीटर। सो जो रेजिस्टिविटी है प्योर जर्मेनियम की स्टैंडर्ड कंडीशन में वो हमारे पास है 60 ओम सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है, 60 ओम सेंटीमीटर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 6, द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट, प्योर सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी वो हमारे पास कितनी है। सो कंडक्टर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर, तो हमने पहले रेजिस्टिविटी डिफाइन किया है कि जो कंडक्टर जिनका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है और यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट इसमें हो, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी जो प्योर सिलिकॉन की है वो हमारे पास 6000 ओम सेंटीमीटर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, 6000 ओम सेंटीमीटर ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 7 है हमारे पास, when a pure semiconductor is heated, its resistance goes up, goes down, remain the same or can't say. So when a material is heated, its valence band and conduction band moves due to the energy from the heat. In case of conductor, the valence band and the conduction band overlap and resistance increase. कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड वो ओवरलैप करता है और रेजिस्टेंस जो होती है इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड हैज द गैप बिफोर इट इज हीटेड। When the semiconductor is heated, the gap becomes small and resistance decrease because of the availability of electrons. तो हमारे पास क्या होता है, जब हम भी सेमीकंडक्टर को, किसी प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज होती है, गोज डाउन होती है। ठीक है, क्यों कि हमारे पास जब भी सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है, जो गैप होता है वैलेंस बैंड के दरमियान और कंडक्शन बैंड के दरमियान, वो हमारे पास स्मॉल हो जाता है। अब स्मॉल हो जाता है, जो रेजिस्टेंस इस वजह से डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इसमें आ जाती है। ठीक है, ज्यादा हो जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है कि हमारे पास रेजिस्टेंस प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो वो हमारे पास डिक्रीज करता है, यानी गोज डाउन। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 8, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियाई, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स और नन ऑफ अ बॉन्ड। जो स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है वो हमारे पास किस वजह से आती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड की वजह से आती है, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, when a pentavalent impurities is added to a pure semiconductor, it becomes insulator, intrinsic semiconductor, p-type semiconductor और n-type semiconductor। तो जब भी हमारे पास पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर में, तो वो हमारे पास क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे देखते हैं कि जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 एटम और इन अ गेज केमिकल बॉन्ड with all of them. This is because the pure semiconductor has 4 valence electron. A pentavalent has 5 valence electron. When added one or more of one atom of it form bond with the 4 atoms of the semiconductor, only 4 atoms are engaged. क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो होती है उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होती है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 तो और इंप्योरिटी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में तो एंगेज हो जाते हैं, एटम के 4 एटम से एंगेज हो जाते हैं। जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास फ्री हो जाता है, अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सो जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है एड्स अ नेगेटिव चार्ज कैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है हमारे पास, जिसको अब इसको आल्सो नोन एज, जिसको हम फिर एन टाइप इंप्योरिटी भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर विद सच इंप्योरिटी इज नोन एज एन टाइप। सो क्योंकि हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 एटम के साथ एंगेज करके बॉन्डिंग बना लेते हैं
अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एज ए रिमेन फ्री होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक रह गया है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वो हमारे पास जो इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर के साथ ऐड कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव हो जाता है, मोर नेगेटिव। और अब नेगेटिव सेमीकंडक्टर यानी पेंटावैलेंट एडेड सेमीकंडक्टर को हम फिर क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल इनके एन टाइप जो इम्प्योरिटी की है वो हमारे पास फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, और दे आर एडेड विद प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्स्ट्रा अनबॉन्डेड होल्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में हमारे पास होल्स होते हैं यानी पी पॉजिटिव। This result only the trivalent purity aided with a pure semiconductor. Example for aluminum, boron or indium. So N type की हमारे पास impurities की क्या examples है, फास्फोरिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एटसेट्रा। और जो हमारे पास पी टाइप की है जिसमें हमारे पास होल रह जाता है वो हमारे पास एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम है। सो इसमें हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन है कि जब भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सिंपल प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमारे पास इट्स बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन जो हमारे पास है बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है हमारे पास, पिछले एमसीक्यू से ही रिलेटेड है। ये भी हमारे पास क्या आता है कि जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर से तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है। तो हम पहले ही हमने एमसीक्यूज 9 में पढ़ लिया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और क्यों कहते हैं कि उसमें हमारे पास एन टाइप यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। जो 4 एटम्स होते हैं वो एंगेज होते हैं केमिकल बॉन्ड में। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम इसको ऐड करते हैं, जो पॉलीवैलेंट इलेक्ट्रॉन होती हैं इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में, वो तो 4 एटम के साथ बॉन्डिंग में एंगेज हो जाती है, मगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाता है कंडक्शन के लिए। सो जो हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करती है, जिसकी वजह से फिर हम इसको एन टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी हमारे पास एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास क्या क्रिएट करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 11 एमसीक्यूज, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास देखो एमसीक्यू सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभार जब बंदे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो तीनों एमसीक्यूज जो हमने 9, 10 और लिए 11 पढ़ रहे हैं, तीनों में ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक क्या होता है चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा हो जाता है, और इसको हम एन टाइप कहते हैं। सो एन टाइप का एमसीक्यूज आ गया इसमें, और हमारे पास फ्री चार्ज क्रिएट करते हैं पेंटावैलेंट, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। वही सेम हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि 4 एंगेज हो जाता है, एक रह जाता है कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। टोटल पेंटा यानी 5 वैलेंट, पेंटावैलेंट यानी 5 जिसमें हमारे पास वैलेंट इम्प्योरिटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, पेंटा हम 5 को कहते हैं, इसी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नेक्स्ट हमारे पास है 12, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और नन ऑफ अबव। सो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। वो कैसे फॉर्म होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि जब वो डूप किया जाता है, दैट इज डूप विद एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 5 लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी एज इम्प्योरिटी। जब भी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ये इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक रह जाता है चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से एन टाइप नेगेटिवली चार्ज होते हैं जनरली। मगर जो ओवरऑल एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका हम देखते हैं कि the main element such semiconductor is silicon of group 4 has the 4 valence electron. Element of group 5 has 5 valence electrons, so when an element of group 5 substitute an atom from the 4th group from group 4
there is an extra electron in the semiconductor, so the majority charge carrier is electron. However, the net charge of the semiconductor will be zero, which means the semiconductor is neutral. अब क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे तो हम पिछले एमसीक्यूज में हमें पढ़ा है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है कि एन चार्ज कैरियर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, क्योंकि इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। अब पेंटावैलेंट में तो 4 हमारे पास एंगेज हो जाते हैं सेमीकंडक्टर से, एटम के साथ एंगेज हो जाते बॉन्ड, और एक हमारे पास रह जाता है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज की हम उधर बात कर रहे थे कि जो मेजॉरिटी चार्ज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव होता है मेजॉरिटी चार्ज। सो अगर हमसे पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्जेस कौन सी होती हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर जो होते हैं। मगर अगर ओवरऑल बात की जाए कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, चार्ज मेजॉरिटी चार्ज और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा, ये हमने नोट में भी लिखा है कि हमारे पास क्या होता है कि इट इज common mistake to think that the semiconductor has negative charge since electron are the majority charge carrier n type। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि n टाइप में हमने जो चार्ज कैरियर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से चार्ज के इलेक्ट्रॉन एक, जिसकी वजह से कंडक्शन होती है n टाइप मटेरियल की, तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। However, we must remember that the net charge of the semiconductor will still be zero, hence neutral, since the impurity ions positive charge will balance the charge of the extra electron। सो जो हमारे पास इम्प्योरिटी आयंस पॉजिटिव चार्ज है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गए उसको बैलेंस कर देंगे। सो मेजॉरिटी जो हमारे पास एन टाइप में होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होती है, और एज अ नेट अगर हम देखें कि नेट चार्ज हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कितना होता है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल करना है कि मेजॉरिटी चार्ज हमारे पास एन टाइप पे नेगेटिव है, और एज अ नेट चार्ज अगर हम देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हमारे पास न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। सो जो ऑप्शन हमारे पास सी है, इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। हमारे पास 13 प्रॉब्लम एमसीक्यूज। अ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 6 और 3। तो जैसे कि हमारे पास नाम से हमें पता चल रहा है कि ट्राई वैलेंट यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्राई 3 के लिए यूज होता है। सो जो हमारे पास एग्जांपल है वो 13 ग्रुप जो है, 13 ग्रुप के एलिमेंट जो है इसको हम फिर क्या कहते हैं, नॉन एज ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। 13 ग्रुप के मिक्स विद प्योर सेमीकंडक्टर्स सो दैट द कंडक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, हम डूपिंग क्यों करते हैं, हम ताकि कंडक्शन जो है वो हमारे पास पॉसिबल हो। 13 जो ग्रुप है उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, एंडियम आता है और थैलियम आता है। सो इन सारों में हमारे पास क्या होता है, फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। सो फिर हमारे पास जो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है उसके वैलेंस शेल में हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट बनता है। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 14। एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जो प्योर हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हर एटम होता है वो हमारे पास सराउंड करता है 4 एटम से। सो ये फिर हमारे पास केमिकल बॉन्ड हमारे पास इनमें क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी वैलेंस सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। तो ट्राइवैलेंट हमारे पास इम्प्योरिटी होते हैं, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जो 3 जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, फिर हमारे पास एक जो सेमीकंडक्टर का एटम है वो रह जाता है, यानी ट्राइवैलेंट हमारे पास 3 तो एंगेज हो गए इसके साथ। सो फिर हमारे पास क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है बिटवीन द एटम, जिसको हम इम्प्योरिटी एंड द 4th एटम ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास सेमीकंडक्टर के एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हमारे पास ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ एंगेज हो जाते हैं, तो एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है। तो ऐसे एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सो सेमीकंडक्टर को जब हम सेमीकंडक्टर एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, होल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, होल। सो हमारे पास जो ऑप्शन ए है फिर हमारे पास करेक्ट बनता है कि होल्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15। अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन। तो होल जो एक्चुअली वो होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन पर्टिकुलर प्लेस इन एन एटम, although it is not a physical particle in same sense as electron,
A hole can be passed from atom to atom in a semiconductor material. ठीक है, जो एक्चुअली हम लेते हैं जो होल होता है वह हमारे पास वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर ये कोई भी हमारे पास फिजिकल पार्टिकल नहीं होता है। इसको हम इस सेंस जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह इस सेंस में हम इसको नहीं ले सकते कि कोई ये फिजिकल पार्टिकल है। ये बस एम्प्टी स्पेस होती है, यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम डिफाइन करते हैं ना कि लाइट जो है वो हमारे पास क्या है, फोटॉन्स हैं, और जो डार्क है वो एब्सेंस ऑफ लाइट या एब्सेंस ऑफ फोटॉन है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास जो सेंस देता है वो इसी तरह ऑलमोस्ट देता है सिमिलर, कि हमारे पास जो ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मगर इसको हम फिजिकल पार्टिकल नहीं कह सकते, जस्ट एम्प्टी स्पेस। जहां इलेक्ट्रॉन ना हो और एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाए, उस जगह को फिर हम क्या कहते हैं, होल कहते होते हैं सेमीकंडक्टर में। सो एन टाइप मटेरियल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरीज एंड होल आर माइनॉरिटी कैरीज होते हैं। एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पहले हम एमसीक्यूज में भी पढ़ चुके हैं कि जो मेजॉरिटी होती है वो हमारे पास एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी होल्स होते हैं। सो होल इन सेमीकंडक्टर पेयर हमारे पास क्या होता है, ये इनकम्प्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होता है। सो जो ऑप्शन हमारे पास बी है, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 16 है, द इम्प्योरिटी लेवल इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योरिटी लेवल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 10 एटम फॉर 10 एक्सपोनेंशियल 10 एटम, 1 एटम फॉर 10 एक्सपोनेंशियल 8, 1 एटम फॉर एक्सपोनेंशियल 4 और 1 एटम फॉर 100 एटम। सो जो इम्प्योरिटी लेवल होता है वो हमारे पास इस कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, इसमें प्योर सेमीकंडक्टर के 1 एटम फॉर 10 एक्सपोनेंशियल 8 एटम्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है कि 1 एटम फॉर 10 एक्सपोनेंशियल 8 एटम्स, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या 17 एमसीक्यूज है, as the doping to a pure semiconductor increases the bulk resistance of the semiconductor remains same, increase, decrease or none of above। तो होता हमारे पास क्या है कि जो डोपिंग का फिनोमेना है वो एडिंग, हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं डोपिंग में, और क्यों करते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं ताकि हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ जाए सेमीकंडक्टर में। सो डोपिंग का हमारे पास अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो एज ए रिजल्ट इसका क्या मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होगी मटेरियल की, सेमीकंडक्टर मटेरियल की, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी, ईदर फ्री इलेक्ट्रॉन or holes are created as a charge carrier. These charge carrier enhance the conductance of the material। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी मटेरियल की बढ़ जाए। By adding more impurity, more charge carrier will be created, which further increase the conductance and decrease resistance। देखिए हमारे पास फिर अंतरस्टोर सी बात हो जाती है कि अगर हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास फिर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। सो हमारे पास जो ऑप्शन है कि हम डोपिंग टू प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज करते हैं, जो रेजिस्टेंस है बल्क रेजिस्टेंस इन होल मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट हमारे पास 18, अ होल एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी would tend to repel each other, attract each other, have no effect on each other or none of above। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास पी टाइप इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो हमारे पास होल क्रिएट होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने पहले भी डिफाइन कर लिया है कि हमारे पास जो होल है वो एक्चुअली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या एक खाली या फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो हमारे पास जब भी होल क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या करता है, एंटर करने की कोशिश करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी होती है कि वो एंटर करें होल्स की यानी एम्प्टी स्पेस में। तो इस अगर हम क्लोज अप्रॉक्सिमिटी की उसको देख लें तो हमारे पास फिर क्या होता है, क्या free electron has tendency to enter these holes, which means there is an attractive force between electron and hole. Thus, a hole behave like positively charged particle. Electron being negatively charged, hole and electron tend to attract each other. सो द क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्पेस में क्योंकि एंटर करने की टेंडेंसी होती है यानी अट्रैक्ट करते हैं। फिर इससे हम ये ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास फिर बी बनता है कि अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 19, एंड अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू ओनली होल्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर नन ऑफ अबाउट। तो होल हमारे पास क्या है, पहले हम होल को डिफाइन करते हैं
कि जो होल है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन होल इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटॉमिक एटम और एटॉमिक लैटिस डिफाइन इन फिजिक्स केमिस्ट्री। इसको हम जैसे डिफाइन करते हैं, जो होल्स एक्चुअली होते हैं हमारे पास ये क्वासी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। क्वासी पार्टिकल, आप लोगों ने अगर प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ी तो इसमें आपने ये टर्म पढ़ी होगी, क्वाजी पार्टिकल, ये क्वाजी नेचर होते हैं। सो दे डिफर फ्रॉम द पॉजिट्रॉन, यानी इसको हम फिर ये नहीं कह सकते कि अगर ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है तो ये पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। सो ये क्वाजी पार्टिकल है एक्चुअली, यानी इसको फिर बैलेंस करता है, होल्स को बैलेंस करता है फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। which and the electrons anti-particle, सही है, जो positron है, because the negative charge of the electron is balanced by the positive charge of the atomic nuclei and a typical atom or crystal lattice. Absence of one electron leaves a net positive charge at the whole side. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे पास फिर क्या होता है, ऐसे क्रिएट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें टेंडेंसी होती है होल में एंटर करने की, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास सब पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह। इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेप्टॉन पार्टिकल एंड दे आर कंसिडर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल बिकॉज दे हैव नो नोन कंपोनेंट और स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। तो ये था जस्ट हमारे पास होल और इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी हमारे पास कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट मेन चीज हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में होते हैं वो हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं काउंटेबल पर फ्लो ऑफ करंट एंड सेमीकंडक्टर, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे पास कंडक्टेंस होती है सेमीकंडक्टर में थोड़ी बहुत। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर वेयरएस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली। जो हमारे पास क्या होता है कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मगर पोलैरिटी जो उनकी होती है वो हमारे पास क्या होती है, अपोजिट होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट कंडक्शन होती है वो हमारे पास दोनों की वजह से होती है, नहीं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पी टाइप है उसमें जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी होल्स आर लार्जर इन नंबर, जिसको हम कहते हैं एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। और जो एन टाइप में हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स माइनॉरिटी होते हैं। सो इस टर्म में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो करंट की कंडक्शन होती है वो हमारे पास दोनों की वजह से होती है, यानी होल्स की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 20, the thermal motion, the random motion of hole and free electrons due to the thermal ligation is called diffusion, pressure, ionization or none of above. तो हमारे पास होता क्या है कि जब whenever हम जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो जो चार कैरियर्स है सेमीकंडक्टर में, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो इनकी थर्मलाइजेशन जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर के थर्मलाइजेशन हमारे पास उसमें एनर्जी आ जाती है, हीट अप हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ये होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड डिफ्यूज हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन, randomly start moving. This is called diffusion. For example, an NP type junction diode, because of thermal ligation, electron and hole pairs are produced. As a result, electron diffuse from N to P side, whereas holes diffuse from P to एन साइड, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल भी दिए हैं, हमारे पास जो पी इंजेक्शन डायोड होता है उसमें हमारे पास यही फिनोमेना होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स पेयर होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफ्यूज होता है एन टू पी साइड, और जो होल्स होते हैं वो पी टू एन साइड डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जो रैंडम मोशन होती है इलेक्ट्रॉन और होल्स की फ्री थर्मल टेम्परेचर की वजह से, थर्मलाइजेशन की वजह से, वो हमारे पास इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, जो कि हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 21, अ फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड हैज रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। फॉरवर्ड बायस हमारे पास जो पी एन जंक्शन होता है उसमें करंट का हमारे पास फ्लो होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा होता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का मतलब है, हमारे पास रेजिस्टेंस जो उसकी होगी कम से कम होगी। तो ओम है, किलो ओम है, मीगा ओम है, नन ऑफ अबव। सो जो फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन में रेजिस्टेंस की ऑर्डर होती है वो हमारे पास ओम में होती है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 22,
The battery connection required to forward bias a p-n junction are positive terminal to p and नेगेटिव टर्मिनल टू एन। जो यानी हमारे पास क्या है कि जो बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड होती है फॉरवर्ड पिन जंक्शन के लिए कौन सी होती है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पास क्या होता है, टू फॉरवर्ड बायस पिन जंक्शन द पी साइड इज मोर पॉजिटिव सो दैट it is downhill for electron motion across the junction, as electron can move across the junction and fill a vacancy or hole near the junction. It can then move from vacancy to vacancy left over toward the positive terminal, which could be described as the hole moving right. So the conduction direction for electron in a diagram is right to left and the upward direction represent increasing electron energy. ये हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन में पीन जंक्शन दिखाया गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास होल्स है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, एन हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास ये दिखाई गई है और ये हमारे पास पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है बैटरी की और एन नेगेटिव, और ये हमारे पास पूरा डिप्लीशन रीजन है। तो ये हमारे पास जब एस्टेब्लिश होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल टू होल मूव करते हैं हमारे पास इसमें। सो ये हमारे पास फिर क्या है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पास वो P के साथ कनेक्ट हो और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो N के साथ कनेक्ट हो। सो जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 23, द बैरियर वोल्टेज एट अ पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट 5, 3, 0 और 0.3. So size of the barrier voltage at the PN junction depend on the amount of doping, junction temperature and type of material. ये पहले हम जनरली देख रहे हैं कि हमारे पास जो बैरियर का जो साइज है वोल्टेज का वो हमारे पास पीएन जंक्शन का जो डिपेंड करता है वो 3-4 चीज़ों पे करता है। पहला अमाउंट ऑफ डोपिंग कि कितनी हमने डोपिंग की है, उसमें जंक्शन टेम्परेचर हमारे पास कितना है और कौन सा हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। सो बैरियर वोल्टेज फॉर सिलिकॉन इज 0.3 और फॉर जर्मेनियम हमारे पास 0.7 हमारे पास सिलिकॉन के लिए है और 0.3 वाट हमारे पास जर्मेनियम के लिए है। सो बैरियर वोल्टेज पीएन जंक्शन जर्मेनियम के लिए फिर हमारे पास क्या है 0.3 वाट, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। अगर सिलिकॉन का पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है 0.7 वाट। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारे पास डी करेक्ट है। नेक्स्ट 24 है, in depletion region of a p-n junction there is a shortage of acceptors ion, holes, electrons, donor ions or none of above. जो डिप्लीशन रीजन होती है पीएन जंक्शन में वो फॉर्म इसी वजह से होती है कि वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कमी होती है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स। सो जो ऑप्शन हमारे पास बी है कि जो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन होती है वो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 25 है हमारे पास, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर, ऑलमोस्ट नो करंट, वेरी लो रेजिस्टेंस, लार्ज करंट फ्लो। कि जो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन होता है उसमें क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जब रिवर्स बायस होता है पीएन जंक्शन तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास सोर्स का जो कनेक्ट होता है वो एन टाइप से होता है और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है पी टाइप रीजन से, जिसको हम फिर पीएन जंक्शन जो हमारे पास फॉर्म होता है और उसको हम फिर रिवर्स बायस कंडीशन या रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कहते हैं। ये हमने पहले डिफाइन कर लिया है। सो आइडियली अगर हम देखें तो हमारे पास रिवर्स बायस में कोई भी करंट जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करता, मगर प्रैक्टिकली हमारे पास टाइनी रिवर्स बायस करंट जो होता है जिसको हम आईडीसी रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत ही टाइनी माइन्यूट अमाउंट का जो करंट है वो फ्लो करता है, मगर आइडियली हमारे पास रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो टाइनी रिवर्स बायस करंट होता है, इसको हम इग्नोर फिर करते हैं। सो आईडी ड्रॉप जीरो वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, आईडी कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास फॉर्मूला पे रहता है रिवर्स बायस करंट का, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई एस ई एक्सपोनेंशियल वी डी डिवाइड बाय एन वी टी। तो आई एस हमारे पास सिचुएशन है जो कि एक्सपोनेंशियल -9 टू एक्सपोनेंशियल -18 एम्पियर होता है, करंट सिचुएशन है। वीटी हमारे पास वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर है जो कि हमारे पास 26 मिलीवाट एट रूम टेम्परेचर होता है। एन हमारे पास एमिशन कोफिशिएंट है, एन ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन आईसीज, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन्स की होती है इसके लिए हमारे पास एमिशन जो कोफिशिएंट होता है वो एन के 1 की इक्वल ये लेस ग्रेटर होना चाहिए या 2 की इक्वल या लेस होना चाहिए। और देयर इज एक्चुअली
एक्सप्रेशन इज अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट ही रिवर्स बायस करंट देता है। सो आइडियली हम फिर कह सकते हैं कि जो रिवर्स बायस पी इन जंक्शन है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट 26 है, अ पी इन जंक्शन एक्ट्स एज अ कंट्रोल स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच, यूनिडायरेक्शनल स्विच, नन ऑफ अबव। एक्चुअल जो पीएन जंक्शन होता है वो एक्ट करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विच की तरह। सो व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्डिंग बायस एट एक्स इज अ क्लोज circuited, and when the PN junction is reversed at x it's a open circuit। मतलब क्या है कि जब हमारे पास PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें से मैक्सिमम हमारे पास करंट फ्लो करता है, ये नहीं है हमारे पास पे रिलेट करता है या एक्ट करता है, सिमिलर होता है क्लोज सर्किट। जैसे हमारे पास आम क्लोज सर्किट होता है, जब स्विच हम लगा देते हैं सर्किट क्लोज होता है तो मैक्सिमम हमारे पास करंट जो होता है वो फ्लो करता है। और जब रिवर्स बायस होता है तो आइडियली हमारे पास नो करंट या वेरी टाइनी जो करंट होता है प्रैक्टिकली वो फ्लो करता है, माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एज अ ओपन सर्किट यानी एज अ ओपन स्विच करता है, हमारे पास एक्ट करता है जैसे आम सर्किट हमारे पास होता है। सो हेंस ड्यू टू द चेंज सच चेंज एंड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस मेक्स द डायोड वर्क एज अ स्विच। तो डायोड एज अ स्विच भी हमारे पास यूज होता है। सो फॉरवर्ड बायस बीइंग ऑन और रिवर्स बायस को हम ऑफ स्टेट कंसीडर करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पीएन जंक्शन है वो एक्ट एज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच करता है। सो जो ऑप्शन हमारे पास सी है कि यूनिडायरेक्शनल स्विच, वो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल स्विच। हमारे पास 27, अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ओम, किलो ओम, मेगा ओम और नन ऑफ अबव। अब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जो होता है उसमें हम जानते हैं कि जो आइडियली होता है कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करता या प्रैक्टिकली माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो अगर करंट ना होने के बराबर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो करंट की अमाउंट है वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली माइन्यूट है या आइडियली बिल्कुल करंट भी फ्लो नहीं कर। तो इसके लिए हमारे पास क्या मतलब हुआ कि अगर करंट कोई नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। सो द ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर बाय द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द फॉरवर्ड। सो द रिवर्स रेजिस्टेंस हैज रेंज ऑफ मेगा ओम। सो हमारे पास जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास मेगा ओम में होता है। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 28 है हमारे पास, इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द करंट इज ऑर्डर ऑफ। तो हम पहले पढ़ चुके पिछले एमसीक्यूज में कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, मेगा ओम्स में होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट जो होगी हमारे पास करंट की जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। सो in reverse bias PN junction diode the reverse current is very small which is equal to micro ohms or mu ohm, and the voltage independent to certain reverse bias voltage known as breakdown voltage, it is called reverse saturation current। hence correct option हमारे पास फिर सी है कि जो minute amount of current या माइक्रो एम्पेयर बहुत ही कम करंट फ्लो करता है जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। और जो हमारे पास वोल्टेज का अगर हमसे पूछा जाए तो वोल्टेज सर्टेन लिमिट तक इंडिपेंडेंट होती है और जिसको हम फिर क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और जो करंट होता है फिर हम उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ऑप्शन इसमें हमारे पास फिर सी करेक्ट है कि माइक्रो एम्पेयर्स में करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास 29 है, द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, जंक्शन कैपेसिटेंस और नन ऑफ अबव। अच्छा, जो पीएन जंक्शन है एक्चुअली ये बाउंड्री है हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो फॉरवर्ड बायस होता है तो पी एन जंक्शन जो डायोड होता है वो हमारे पास फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और जो रिवर्स बायसिंग जब हमारे पास हो तो जो करंट होता है उसको हम लीकेज करंट कहते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। एक टर्म इसमें हमारे पास यूज हो रहा है जंक्शन कैपेसिटेंस। जंक्शन कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है कि जो व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, जब हमारे पास पीएन जंक्शन रिवर्स बायस सिचुएशन में हो तो डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाती है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उसको जंक्शन से अवे पुश कर दिया जाता है। सो लीविंग बिहाइंड मोर चार्ज आयंस, दिस सिचुएशन इज एक्ट लाइक
is like a capacitor having a charge. So this phenomenon is called as junction capacitance. ये जब हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन हो, डिप्लीशन रीजन हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरी है उसको पुश कर दिया जाता है वे, तो हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरी यानी चार्ज आयन है वो हमारे पास रह जाते हैं. तो इस फॉर्म में हमारे पास जो पी एन जंक्शन है वो एक्ट करता है लाइक अ कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज. ऐसे कैपेसिटर जिसपे थोड़ा बहुत चार्ज हो, तो इस फिनोमेना को फिर हम क्या कहते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस. सो हमारे पास जो एमसीक्यूज है मेन वो हमारे पास क्या है कि लीकेज करंट जो होता है वो पी एन जंक्शन वो किस वजह से होता है. तो ये हम पहले देखते हैं कि जो हमारे पास लीकेज डायोड जब रिवर्स बायस में होता है, डिप्लीशन रीजन की इंक्रीज कर जाती है वेट, तो जो डिप्लीशन रीजन फिर हमारे पास कोरिस्पॉन्ड करते हैं यानी कि इंसुलेटर के हमारे पास फिर इंसुलेटर होने वाला होता है. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए. सो स्टिल सम करंट एक्चुअली फ्लोज थ्रू द डिप्लीशन रीजन. रिवर्स बायस में हमारे पास जिसको हम लीकेज करंट कहते होते हैं, थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा होता है. सो दिस इज ड्यू टू द पुशिंग ऑफ मिनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन कॉजिंग वेरी स्मॉल करंट और लीकेज करंट जिसको हम कहते हैं. सो ये जो हमारे पास रिवर्स बायस में करंट होता है वो हमारे पास पी एन जंक्शन में इसको हम लीकेज करंट कहते हैं, और जो लीकेज करंट है वो हमारे पास फिर किस वजह से होता है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है, करेक्ट इसमें हमारे पास है. नेक्स्ट है हमारे पास 30. When the temperature of an extrinsic semiconductor is increased, the pronounced effect is on junction capacitance, minority carriers, majority or none of above. होता क्या है जब हमारे पास एन टाइप का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो डोनर एटम होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी डोनेट हो चुके होते हैं रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को. तो होता क्या है जब एडिशन यानी और हम इसको टेम्परेचर देते हैं, सेमीकंडक्टर को हीटअप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ये हमारे पास फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं. सो एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनॉरिटी कैरियर इंक्रीज, जिसके नतीजे में फिर हमारे पास क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं. सो हमारे पास फिर ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो है, इस इफेक्ट फिर हम मिनॉरिटी कैरियर्स जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है करेक्ट बनता है फिर हमारे पास इसमें. नेक्स्ट हमारे पास 31. With forward bias to a p-n junction, the width of depletion region or depletion layer decrease, increase, remain same or none of above. तो पी एन जंक्शन जो डायोड होता है वो एन टाइप और पी टाइप डायोड को हम मिला लेते हैं तो हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड बनता है. और ये हमारे पास जो यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि करंट को जो अलाउ करता है वो वन डायरेक्शन में करता है, तो जो दूसरी डायरेक्शन होती है वो हमारे पास ब्लॉक हो जाती है करंट के लिए, जिसको हमने पहले पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा है कि ये एक्ट करता है एज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच के. तो ये हमारे पास पी एन टाइप है, ये एन टाइप है, पॉजिटिव है, एन में नेगेटिव है, और ये हमारे पास दरम्यान में डिप्लीशन रीजन हमारे पास क्रिएट हो जाता है. सो जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, जो यानी पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल, एन को हम नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी तो क्रॉस करते हैं जंक्शन को, जिसको हम फिर फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहते हैं, और हमारे पास जंक्शन विड्थ और द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो इस कंडीशन में होती है वो हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है. एज अ रिजल्ट हमारे पास इज अपोजिट फिर हमारे पास रिवर्स बायस है, पी को हम एन नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो विड्थ ऑफ हमारे पास जो विड्थ है हमारे पास जंक्शन की डिप्लीशन लेयर है वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, रिवर्स बायस. This happens because when we apply reverse bias voltage, the electrons are drifted away from the junction and hence conduction is not possible. So reverse bias में हमारे पास जो जंक्शन से जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की जो लेयर वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है और कंडक्शन यानी वो हमारे पास फिर पॉसिबल नहीं होता. सो द विड्थ ऑफ जो पी एन जंक्शन है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज कर जाती है. सो फिर हमारे पास क्या है, जो ऑप्शन ए है कि जो फॉरवर्ड बायस में है विड्थ जो लेयर की वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज करती है, रिवर्स बायस में हमारे पास इंक्रीज करती है. सो नोट दैट when a p-n junction diode is forward bias condition, width of depletion region increase and current can pass through it. When the diode is reverse bias, width of depletion region is increased, making it difficult for the charge carrier to cross the
जंक्शन करंट एंड फ्लो थ्रू द डायोड। सो हमारे पास जो ऑप्शन ए है कि जो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन है वो हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास क्या करते हैं, चार्जेस जो है वो हमारे पास फ्लो कर देते हैं, पी टाइप और एन टाइप के दरमियान हमारे पास डिफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन हमारे पास इस वजह से हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और रिवर्स बायस में हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है कि डिक्रीज हो जाती है डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस जंक्शन में। नेक्स्ट 32 है, द लीकेज करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। देखो लीकेज करंट है यानी कि हमारे पास ये बहुत ही कम अमाउंट में होगा, लीक करंट नाम से जा रहा है। सो इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। जनरली लीकेज करंट इज सो स्मॉल इट कैन बी कंसिडर एज नेग्लिजिबल। रिवर्स बायस में जो हमारे पास लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास इसको हम फिर नेग्लिजिबल कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो जो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास ये माइक्रो एम्पियर का होता है, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। तो ऑप्शन हमारे पास डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 33 है, in an intrinsic semiconductor the number of free electrons equals to number of holes greater than number of holes less than or none of above. So intrinsic semiconductor जो होता है, the number density of electron is equal to the number density of holes, that is Ne equal to NH, since there is no doping, no extra electron or hole are produced. क्योंकि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हमारे पास कोई डोपिंग नहीं होती। जो डोपिंग होती है जिसमें हमारे पास होल्स या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर होता है जिसमें हम डोपिंग करते हैं। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए बनता है कि इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। नेक्स्ट हमारे पास 34 है, एट रूम टेम्परेचर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज मेनी होल्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन एंड फ्यू होल्स, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन और मेनी होल्स। तो रूम टेम्परेचर में हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो जो हमारे पास ऑप्शन बी है कि फ्यू इलेक्ट्रॉन एंड फ्यू होल्स, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 35, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज फ्यू इलेक्ट्रॉन, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, मेनी होल्स, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन और नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। सो क्या होता है, सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप टू द कंडक्शन बैंड एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन टी इज इक्वल टू 0 के पे, तो उस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देनी पड़ती है, थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर यानी हीट अप करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी कंडक्टेड, हेंस सेमीकंडक्टर्स टर्न आउट टू बी इंसुलेटर इन नेचर, देन सेमी सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर एट 0 के टी इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक और एमसीक्यूज भी हमारे पास बन जाता है कि हमारे पास 0 के पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक्ट करता है एज क्या करता है, इंसुलेटर के। सो हमारे पास जो 35 है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स हैज नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ऑप्शन हमारे पास भी है इसमें वो करेक्ट है कि ना तो होल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई होल या इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मगर कोई भी होल्स या इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाते तभी हमारे पास कंडक्ट होता। अब क्योंकि रूम टेम्परेचर है वो जंप नहीं कर सकते तो हमारे पास कंडक्शन नहीं होगी। सो ऑप्शन जो डी है कि नो होल्स आर इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है 36, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये हमारे पास एमसीक्यूज पिछले एमसीक्यूज में भी हमने देखा कि बिहेव लाइक अ मेटालिक कंडक्टर, बिहेव लाइक इंसुलेटर, लार्ज नंबर ऑफ होल्स और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है यानी प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें हमारे पास रूम टेम्परेचर पे यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 के पे इलेक्ट्रॉन हैज ओनली द वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप क्योंकि हमारे पास माइनस जो है वो हमारे पास फॉरबिडन गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वाट का है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, क्योंकि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है 0 के पे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड को जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हमारे पास फॉरबिडन बैंड होता है वो उसकी जो हमारे पास उसके लिए जो एनर्जी है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वाट है, उसकी जो वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वाट है।
सो वो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में वो पार नहीं कर सकते, ठीक है, यानी एक्साइट नहीं हो सकते, तो कंडक्शन बैंड में वो नहीं जा सकते। तो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से नहीं जा सकते, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास फिर करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो अगर वो कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्ट कर रहे हैं इंसुलेटर के। सो सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, सो इट बिहेव्स like a insulator as an insulator at 0K। so जो ऑप्शन हमारे पास है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या करता है, लाइक बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। नेक्स्ट है 37, एट रूम टेम्परेचर एन एक्सट्रिंसिक सेमी silicon crystal acts approximately as battery, conductor, insulator, a piece of copper wire। क्या कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल है वो क्या करता है। अब हम पहले ही एमसीक्यूज में, हम पहले ऊपर वाले जो एमसीक्यूज है तो उनमें भी पढ़ चुके हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता, ये वो हमारे पास एक्ट करता है एज इंसुलेटर। तो इसमें हम जस्ट स्पेसिफाई कर लिए कि जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, हमने तो जर्नल पढ़ा था ना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक्ट करता है एज इंसुलेटर, तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इंट्रिंसिक सिलिकॉन जो है, तो इसके लिए भी हमारे पास यही कंडीशन है, क्योंकि इंट्रिंसिक सिलिकॉन है यानी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो वो एज एक्ट करेगा इंसुलेटर, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड, क्योंकि है तो वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे। सो ये एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर, जो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 38, an intrinsic semiconductor if Ne is the number of the electrons and the conduction band and Np is the number of holes and the valence band, then Ne greater than Np, Ne equals to Np, Ne less than Np are none of these। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और इसमें क्या होता है, यानी कोई भी हमारे पास डोपिंग नहीं हुई होती। So the number of charge carrier is determined by the properties of the material itself instead of the amount of impurities। सो हमारे पास इसमें फिर क्या हम कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल के itself, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जो भी सेमीकंडक्टर है, तो इसकी प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि हमारे पास इसमें चार्ज कैरियर के नंबर कितनी है। सो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि वो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई भी डोपिंग नहीं है, नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो Ne है वो हमारे पास इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स के, यानी Np के। सो जो हमारे पास ऑप्शन फिर बी है वो करेक्ट बनता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में वो Np नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इन P वैलेंस बैंड के इक्वल है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 39 है, अंडर नॉर्मल कंडीशन अ डायोड कंडक्ट्स करंट व्हेन इट इज रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, एवलांच आर सिचुएटेड। सो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्या है कि आइडियल डायोड जो होता है जब वो हमारे पास कंडक्ट करता है करंट को व्हेन ओनली इट्स फॉरवर्ड बायस एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड Vd इज जीरो। जब डायोड जो अक्रॉस होते हैं हमारे पास, जो अक्रॉस द डायोड जो Vd यानी जो वोल्टेज है ड्रॉप वो हमारे पास जीरो हो, तभी हमारे पास, यानी वो हमारे पास फिर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, तभी हमारे पास जो डायोड है वो हमारे पास करंट को कंडक्ट करता है। व्हेन द आइडियल डायोड इज रिवर्स बायस नो करंट फ्लोज। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस है और ये हमारे पास रिवर्स बायस है, ठीक है। P को पॉजिटिव के साथ टर्मिनल और N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ फॉरवर्ड बायस है। V की डायरेक्शन और Vd की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है आइडियल केस के लिए, और ये हमारे पास रिवर्स बायस है। सो जो अंडर नॉर्मल कंडीशन जो डायोड होता है कि जो कंडक्ट करता है करंट को, वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है 40, the term bias in electronics usually means value of AC voltage in signal, condition of current through a PN junction, value of DC voltages for the device to operate properly, or the status of the diode। So जो इलेक्ट्रॉनिक में बाइस के जो करंट है, बाइस के जो टर्म्स है जो यूज होता है वर्ड, वो हमारे पास यूज होता है कि जो वैल्यू ऑफ DC voltages for the device to operate properly। सो वो डीसी वोल्टेजेस यानी हमारे पास डायरेक्ट करंट की वो वोल्टेजेस जिस पे हमारे पास कोई भी जो डिवाइस है वो ऑपरेट करे प्रॉपरली,
तो इसको एम्पेयर बायस कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म में, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है कि द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेजेस फॉर द डिवाइस टू ऑपरेट प्रॉपरली। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। तो ये थे आज के हमारे पास एमसीक्यूज लेक्चर एमसीक्यूज का। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो। और अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में एमसीक्यूज, तो आप मेरे वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। physicsLove02.blogspot.com की वेबसाइट पे मैं बहुत जल्दी इसको पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर लूँगा अपने वेबसाइट पे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरे पास यूट्यूब पे मेरा चैनल है। और इसके अलावा अगर आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं 1, 2, 3, 4 वो देखने हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आपको पीपीएससी के पास पेपर के सोल्यूशन देखने हैं तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो वीडियो के ऊपर जो 3 डॉट्स है वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको निकल आएंगे, वहां से भी आप प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।